जय श्री राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि व्रत में हमें किन किन सामग्री की जरूरत रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं। और इससे पहले दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं हमें किन किन सामग्री की जरूरत रहती है नवरात्रि व्रत में। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों तस्वीर। तो आप दुर्गा माता की तस्वीर इस तरीके की अगर आपके पास पहले से है तो कोई बात नहीं है तो आप इस तरीके की तस्वीर दुर्गा माता की नवरात्रि की पूजा करने के लिए ज़रूर ले लें। मेरे पास पहले से नहीं थी तो मैंने ये भी ली है। तो सबसे पहली चीज़ है तस्वीर। और दोस्तों अगली चीज़ है कलश। कलश स्थापना करने के लिए 5 पल्लव की भी ज़रूरत रहती है। और कलश चाहे तो आप पीतल का, चाहे आप तांबे का, चाहे आप मिट्टी का, किसी का भी ले सकते हैं कलश स्थापना के लिए। कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है नवरात्रि में। और अगली चीज़ है दोस्तों फूल। फूल भी नवरात्रि की पूजा में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, चाहे आपके पास जैसे भी फूल हो, लेकिन माता के लिए लाल फूल ज़रूर चढ़ाने के लिए ले लें आप। इस बात का खास करके ज़रूर ध्यान रखें। और अगली चीज़ है ज्यों। ज्यों को नवरात्रि की पूजा में ज्यों का भी बोना बहुत ज़रूरी है, तो ज्यों को इस तरीके से बो लीजिए। और कलश स्थापना के लिए हमें नारियल की, पानी वाले नारियल की, जटा वाले नारियल की ज़रूरत रहेगी। तो जटा वाला नारियल भी हमें इस तरीके से ले लेना है। और माता को चढ़ाने के लिए हमें श्रृंगार चाहिए। तो श्रृंगार आप चाहें तो इस तरीका के भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप श्रृंगार ऐसा भी ले सकते हैं। ये श्रृंगार आप अपने काम में भी ले सकते हैं। अगर आप इस श्रृंगार को माता को चढ़ाएंगे तो ये श्रृंगार आपके काम में आ जाएगा। ये आप माता के लिए ही चढ़ा सकते हैं। तो आप दोनों प्रकार का भी श्रृंगार आप चढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो। और ये हमें कलश में डालने के लिए हल्दी और कुछ 1 रुपये, तो ये हमें कलश में डालने के लिए ज़रूरत रहेगी इसकी। कपूर है, हमें कपूर चाहिए। इत्र माता के लिए लगाने के लिए इत्र आप चाहें तो इस तरीके का, चाहे इस तरीके का, आपको जिस तरीके का आप चाहें तो उस तरीके का आप इत्र ले सकते हैं माता को लगाने के लिए। कलावे की ज़रूरत रहेगी हमें कलावा समर्पित करने के लिए गणेश भगवान के लिए। जनेऊ गणेश भगवान के लिए समर्पित करने के लिए। सुपारी की भी ज़रूरत रहेगी, सुपारी भी। और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें प्रसाद। माता के लिए हमें नवरात्रों के दिनों में ये 9 दिनों तक माता को बतासे का प्रसाद जरूर भोग लगाएं। तो बतासे का आप ज़रूर भोग पहले से तैयार करके रख लें। और भोग चाहें तो आप इस तरीके से भी मेवा का लगा सकते हैं। ये मेवा भी मेरे पास थी तो मैंने इसको भी ले लिया है। और ये मेवा भी है। इस अब चाहें तो अगर आपके पास ऐसा है तो इस तरीके का लगा सकते हैं, नहीं है तो आप इस तरीके का भोग माता को भोग में लगा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ को आप पहले से ही तैयार करके रख लें। और दक्षिणा भी जरूर पूजा करने के समय माता के पास समर्पित करें। तो दक्षिणा आप अपने समुदाय के अनुसार जैसी भी आपके सामर्थ्य उस हिसाब से आप रख लें। इलायची भी माता की पूजा में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और ये लौंग, हमें लौंग भी माता को भोग भी लौंग से लगाना होता है। और लौंग की बहुत ज़्यादा हमें इस पूजा में ज़रूरत रहती है। तो अगली चीज़ है लौंग। इधर दिखा दो। अगली चीज़ है माचिस। अब ले लेते हैं धूप बत्ती। एक दीपक में पहले से ही तैयार करके रख लेना है। और ये चुनरी है, जो कि चुनरी हमें एक माता के लिए उड़ाना है और एक हमें नारियल में बांध के रखना है। इस तरीके से हम जब कलश को तैयार करेंगे तो हमें नारियल को ऐसे बांध के कलश पे रखना है। तो हम एक इस तरीके से, देखिए मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ आइडिया के लिए। इस तरीके से हमें नारियल पर बांध के रखना है। और हमें चावल की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि हम जब माता की तस्वीर को स्थापित करेंगे तब भी हम चावल से आसन देंगे, कलश को भी चावल से आसन देंगे। तो इसीलिए चावल को भी आप पहले से ही तैयार करके रख लें। ये सामग्री है जिससे हम हवन करेंगे। तो ये सामग्री को आप सभी चीज़ों को इनको पहले से ही तैयार करके रख लें, जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती जब हम पूजा करने बैठते हैं। तो ये जल है, चाहे आप मिश्रित जल भी बना सकते हैं, सादा जल भी, लेकिन ये सादा जल है। जल को भी हमें पहले ही रख लेना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गंगा जल। गंगा जल को आप लेना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि गंगा जल हर पूजा में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बहुत ही ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना गया है। गंगा जल को ज़रूर ले लें आप। और अब हम ले लेंगे जो कि माता को हमें भोग लगाना है। तो फल आप जो भी ऋतु फल चले हैं वो फल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फल ले लिए माता को भोग लगाने के लिए। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों हमें माता के लिए पहले से ही तैयार करके रख लेने हैं।
और इस तरीके से जब हम पहले ही तैयार करके रख लेते हैं तो हमें कोई भी चीज़ की बाद में ज़्यादा भागम भाग नहीं रहती है। तो इस तरीके से आप ज़रूर पहले सभी चीज़ को तैयार करके रख लीजिए। और इससे भी अधिक अगर आप लगाते हैं पूजा में, आपको ज़रूरत रहती है, तो आप इससे भी अधिक ले सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी मैंने आपको दिखा दी। आप इन चीज़ों को देख के ज़रूर समझ जाएंगे कि हाँ, हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत रहती है नवरात्रि में। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलूंगी ऐसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।